हेलो नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। और ये मेरा न्यू चैनल है वर्षा कपिल टागर के नाम से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने मेरे वीडियो के शुरुआत में देख ही लिया होगा कि आज मैं बताने वाली हूँ अपने हेयर एक्सटेंशन के बारे में जो मैंने करवाए थे। तो वो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा और क्यों मैंने लगवाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हम हेयर एक्सटेंशन लगवाते हैं, कुछ लोग तो देखिए शौकियाना लगवाते हैं, जिनको शौक होता है लगवाने का। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो इस वजह से लगवाते हैं। तो शौक के लिए तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जिसके पास पैसा है, जिसको शौक है, पैसा नहीं भी है वो कैसे भी एडजस्ट करे, वो उसकी मर्जी होती है। और दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम भी हमें कई तरह की होती हैं। तो जिसमें कुछ तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके हेयर्स पहले से ही देखिए कम होते हैं, तो वो भी लगवाते हैं। क्योंकि आजकल देखिए अच्छा दिखने का शौक सबको है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। अगर आप ये रिलेट कर पा रहे हैं तो आप भी समझेंगे कि हम चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छे दिखें। अगर हमारी कोई भी चीज़ में हमें कमी दिख रही है, कोई भी हमें परेशानी लग रही है, तो हम उसे अगर सही करने का मौका मिल रहा है और वो भी कम से कम पैसों में हम करवाना चाहते हैं। हालांकि हमें अच्छी चीज़ को ही ऑप्ट करना चाहिए, ये ना देखें कि कम पैसों में करें या ज़्यादा पैसों में। जो अच्छा हो वो करें, जो आपको नुकसान ना दे। तो फिर हम बात कर रहे हैं कि किसी को प्रॉब्लम होती है तो जो जेनेटिक हो गई तो वो लगवाते हैं। कुछ होते हैं, जैसे कि मैं अपनी ही बात कर लूँ तो मेरा सेकंड बेबी हुआ था, उसके बाद में जो मेरी बेटी होने के बाद में मुझे प्रॉब्लम्स आई थी। तो मेरा इतना हेयर फॉल होता रहा कि वो आज तक भी रुक नहीं पा रहा है। और मेरी बेटी 5 इयर्स की हो चुकी है, लेकिन मेरा हेयर फॉल कंटिन्यू चल रहा है। मैं बहुत कुछ यूज़ कर चुकी हूँ, डॉक्टर के पास भी सजेशन ले चुकी हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब हम वो देते हैं, लेकिन वो उतना बीच में रुक जाता है जब तक मेडिसिन लेते हैं, फिर उसके बाद वापस से चालू हो जाता है। क्योंकि एक हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसी चीज़ होती है कि जो बहुत ईजीली नहीं सही होता, स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे हों और आपको टाइम ना मिलता हो, आप अकेले हों उनको केयर करने के लिए, घर में आपको टाइम ना मिले। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं अभी मिल पाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ। थोड़ी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर जैसे बीच में रूटीन टूट जाता है तो वापस से मुझे हेयर फॉल होने लगता है। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मुझे हेयर फॉल होने के बाद मेरे इतने हल्के बाल हो गए कि मुझे खुद इतना प्रेशर फील होने लगा कि मैं बाहर जाऊँ तो मुझे लगता था कि मुझे मतलब मैं कैसे फेस करूँ, मैं कैसे मतलब मुझे अजीब लग रहा है। तो मुझे भी चढ़ा कि मैं भी अपने हेयर एक्सटेंशन करा लेती हूँ। तो तब मैंने निशा लांबा जी जो हैं, आप लोग कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें ना जानता हो, वो बहुत ही फेमस हैं अपने हेयर एक्सटेंशंस के लिए और भी बहुत ही फेशियल्स वगैरह, राई लैशेस जो भी आप करवाते हैं उसके लिए। और तो मैंने भी उनके बारे में वीडियो में देखा, तो मुझे भी लगा, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो सर्च करी और देख के एकदम, देखो आप भी देखेंगे तो क्विकली आपको लगेगा कि वाह, ऐसा मैं भी देखूँ तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप भी चाहेंगे कि एकदम मैं करवा लूँ। तो वो मेरे को भी ऐसा ही लगा। और कुछ लोगों को होता है कि वो भले चाहे उनकी मैरिज हुई हो या ना हुई हो, कुछ लोगों को हेयर फॉल ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद हो, कुछ को स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो भी हो जाता है, या फिर किसी की और कोई मेडिकल कंडीशन हो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। तो सभी कंडीशंस में हमारे अगर बाल कम हैं तो एट द लास्ट हमें हेयर एक्सटेंशन कराने का मन करता है। किसी किसी की जो हेयर फॉल है वो रुक जाती है, हेयर ग्रो भी हो जाते हैं वापस से, तो वो तो देखिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आधे लोग तो ऐसे भी हैं, उनके वॉल्यूम चाहिए सिर्फ। जैसे कि मेरे जो बाल हैं वो बहुत बारीक बाल है, पतला बाल है। मोटे बाल होते हैं तो अगर जितने बाल हैं अगर उतने भी हो तो इट्स ओके, काम चल जाता है। लेकिन मेरा बहुत बारीक बाल है, पतला बाल है, तो वॉल्यूम भी खत्म हो गई, क्योंकि मतलब वो उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले एक्सटेंशन वैसे भी लिए थे, जो बाजार में कई तरह के आते हैं, नकली वकली से जो आते हैं, सिंथेटिक और ह्यूमन हेयर्स भी आते हैं लगाने के लिए। बट मेरा बाल इतना पतला है और मुझे जैसे नजले की प्रॉब्लम रहती है तो मुझे सर में दर्द होने लगता है, वो मुझे हैवी हैवी फील होता है। मैंने लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने लिए थे, और ये काफ़ी बड़ा था, ऐसे जो बैक में लगा लेते हैं क्लिप ऑन करके, ऐसे ये देखिए पीछे इसमें क्लिप दिए हुए थे, ये इस तरीके से। तो मैंने लिए थे और ये पूरा बड़ा था। मैंने कट करके कुछ कुछ डिज़ाइन बना दिए, ऐसे ट्राई करा कि ये बना, क्योंकि मैं लगा नहीं रही थी तो मैंने ये कट करके कि वो फ्रंट पे छोटा वाला जो बैंग लगा लेते हैं, और ये बड़ा जो हमें कभी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है अपने बालों को वॉल्यूम देने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं इस तरह से।
और जो फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने निशा लांबा जी के यहाँ से हेयर एक्सटेंशन कराए थे, तो वो हेयर एक्सटेंशंस मेरे को कम से कम 1 साल हो गया जब मैंने कराए थे। और मुझे जब मैंने कराए थे अच्छा लगा था। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करवाए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सर पे बाहर नहीं ले पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी हैवी लगने लगता है, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती। तो इसलिए मैंने नॉर्मली लगवाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लगवाए थे। और मेरा कुछ 20,000 की कॉस्ट आई थी उस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने लगवाए नहीं थे, बैक में बस थोड़े थोड़े लगवाए थे, जिससे थोड़ा जो बाल है उनका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो उसके लिए मैंने स्पा ले लिया था, और थोड़ा जो बाल है वो ज़्यादा लगने लगे हैं, तो उसकी वजह से मैंने वो लगवाए थे। तो 20,000 का कॉस्ट मेरा बैठा था। अब देखिए, कुछ लोग लगवाते हैं तो कुछ लोगों के वीडियोस आते हैं कि भैया हमारे को अच्छा लगा, हमारे को बुरा लगा। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे तो जब मैंने लगवाए तो वो बाल वाकई में ही, हेयर जो है वो ह्यूमन हेयर है, बालों की जो क्वालिटी है जो वो लगाती हैं वाकई में ही बहुत अच्छी है। और ये कुछ एक्सटेंशंस उसी में से बचे हुए हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये मैंने एक रबर बैंड में ऐसे जो कुछ एक्सटेंशन और भी बाकी रखे हुए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं कहाँ है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह के हैं। तो बिल्कुल ये आज तक भी ऐसे के ऐसे ही हैं। कुछ मैंने ऐसे रबर बैंड में ले लिए थे कि ये हट गए हैं तो मैं ऐसे लगा सकती हूँ इनको। तो देख लिया होगा आपने, ये इस तरह से ये एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन अभी तक देखिए बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसे के ऐसे ही, बहुत स्मूथ एकदम ह्यूमन हेयर है। मैं तो कहूँगी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। बस ये है कि देखिए, अगर आप ये एक बार लगवा लेते हैं तो इसका जब आप लगवाते हैं तब आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। उसके बाद जब आपको रिफिल कराने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब आपके बाल बढ़ने लगते हैं तो ये एक्सटेंशन जो आपके जड़ों में लगाए जाते हैं, बालों के बढ़ने के साथ साथ नीचे आ जाते हैं। यही प्रॉब्लम थी कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से वहाँ तक जाना, स्पेशली देखिए कॉस्ट की भी बात है, हर कोई हर टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता, हर टाइम ये खर्चा नहीं हम कर सकते, बार बार उसको रिफिल कराना। तो वो बाल बड़े तो ये नीचे आ गए एक्सटेंशंस, और फिर मुझे वापस जा कर के करवाना मतलब मुझे नहीं मतलब जचा। तो ये कुछ लोग तो निकलवाने भी जाना पड़ता है, बट थैंक गॉड मैं निकलवाने नहीं गई थी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं बताऊं कि मैंने जो ये अपने आप ही घर पर कैसे निकाली, और मुझे इतने से भी मेरे बाल नहीं खराब हुए ना टूटे, मैंने बहुत इजीली इनको निकाल लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, बाल वो बहुत अच्छे लगाते हैं, सर्विस वो बहुत अच्छी देते हैं। और जो बाल है मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे देखकर यहाँ से और भी 3-4 लेडीज़ जो है मुझसे पूछा था, वो गई थी, और उनको एक्सपीरियंस देखिए कुछों का तो अच्छा ही रहा है, 1-2 का। और एक थी जिनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वो एक बार रिफिल कराने भी गई, फिर दूर की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो निकलवाई दी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी। शायद एक एज का भी प्रॉब्लम था, वो काफ़ी एज की थी, बट उनको शौक लगा तो वो लगवाए। उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने हटा दिया। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि देखिए कॉस्ट तो है ज़्यादा, कॉस्ट तो है, अगर उसके बदले में आप अगर कोशिश करें कि किसी तरह की कोई ऐसी मेडिसिन जो आपको नुकसान ना दे इस तरह की, या फिर रेमेडीज अगर घर में यूज़ कर सकें, अगर आपको लग रहा है कि उससे आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए जो बाहर से हम लगवाते हैं वो तो बाहर के ही होते हैं, वो तो ऐसे हट ही जाएंगे एक दिन, कब तक लगे रहेंगे। तो बाकी क्वालिटी अच्छी है, मैं ये कहूँगी, मुझे बिल्कुल भी क्वालिटी में कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं लगा, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। अगर ये थोड़े अफोर्डेबल और होते और थोड़ा मेरे पास में भी होता, मुझे मतलब मिलता, तो मैं ज़रूर लगा के रखती। बिसाइड्स कि मैं क्योंकि कुछ कर नहीं पाती, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं अपने हेयर ग्रोथ पे और ज़्यादा ध्यान दूँ। बाकी ये देखिए बिल्कुल स्मूथ ऐसे के ऐसे ही हैं, और ये जबकि मैंने ऐसे 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 करके रखे हुए थे, ये ऐसे ऐसे, कितना भी इसको मैं ऐसे रख लूँ लेकिन जब ये खुलते हैं तो ये ऐसे ही हिलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको एक्सटेंशन कराने हैं, बाकी में आप अफोर्ड कर भी सकते हैं और आपको पसंद है, तो आप ज़रूर जाइए, बिल्कुल कराइए। मुझे तो उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी थी, और जो बालों का टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा था, वो आपके मैचिंग के हिसाब से लगाते हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। तो सब कुछ डन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में बताना जिसने भी वहाँ से एक्सटेंशन कराए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि ये इसकी देखभाल मतलब रख रखाव कैसे करा या कुछ भी क्या करा, तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और ये मेरा नया चैनल है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।